प्रश्न नंबर 51 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, अगर इनका पूरा नाम पूछ सकता है एग्जाम में तो लिख लीजिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 53 की। तो प्रश्न नंबर 53 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो उनका नाम है दादा भाई नेहरू। प्रश्न नंबर 55, अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, यह पुस्तक है, हमसे पूछा गया किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और प्रश्न नंबर 58 है हमारा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपको याद रखना है, स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने, और अगर बात करें पहले अध्यक्ष की तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें अध्यक्ष की तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमने कुछ देर पहले चर्चा करी है, एनी बेसेंट, 1917 में बनी। रानीगंज। प्रश्न नंबर 61 है, रानीगंज कोयला खान जो है वो कहाँ पर है? रानीगंज कोयला खान है आपके पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 62 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरदयाल बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो लिख लीजिए गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। प्रश्न नंबर 63 है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है, कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो उनका नाम है अरविंदो घोष। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है और इसके चांसेस भी रहते हैं पूछने के। प्रश्न नंबर 67 है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के जो प्रवर्तक थे वो एनी बेसेंट थे। ठीक है। प्रश्न नंबर अब हमारा है 68। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम पूछा है उनसे। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका है केसरी। प्रश्न नंबर 69, शेर पंजाब किसको कहा जाता था? शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 70 की बात करें। प्रश्न नंबर 70 है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली हुई 1911 में। प्रश्न नंबर 71 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। प्रश्न नंबर 72 है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां को जाता है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां को जाता है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो किसने करी थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे भारत? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था, ठीक है, वंदे भारत। प्रश्न नंबर हमारे 75 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके 76 है,
अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो वी.डी. सावरकर ने की। दोबारा प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न नंबर 76, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो वी.डी. सावरकर ने की। प्रश्न नंबर 77 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ठीक है, एक प्रश्न दोबारा सुन लीजिए वाला, मुस्लिम लीग वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना किससे जाता है? दोबारा सुनिए, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके 78 की बात करें, 78, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य। प्रश्न नंबर 79, 79 है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में चली गई? तो नरम दलों के हाथों में चली गई। तो और ये भी लिख लीजिए, सूरत की फूट 1907 में हुई। प्रश्न नंबर 80 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। प्रश्न नंबर 81 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में ही प्रयुक्त की थी उन्होंने। प्रश्न नंबर 82 है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 84 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ। प्रश्न नंबर 85 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो यह पारित किया था 1942 में। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 86 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1943 में दिया। प्रश्न नंबर 87 है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था चोरी चोरा कांड के बाद, जहां पर हिंसक घटना हुई थी, इस वजह से इसको निलंबित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 88 की बात करें, तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो सभी को पता है, अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 89 है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? तो 1930 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 90 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। प्रश्न नंबर 91 की बात करें, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। प्रश्न नंबर 92 की बात करें, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रश्न नंबर 93 की बात करें, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक रहे थे। 94 की बात करें, प्रश्न नंबर 94 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। प्रश्न नंबर 95, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई। प्रश्न नंबर 96, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कंफर्म हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 97 है हमारा, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1920 के समय। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 की बात करें आज के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। प्रश्न नंबर 100 आज का अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ था। दोस्तों, आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।